पूरे प्रदेश के लोगों को, देश के लोगों को बैसाखी की हार्दिक शुभकामनाएं। आपको भी बहुत बहुत बैसाखी मुबारक। हमने नए सिरे से इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के संगठन का गठन किया है, राष्ट्रीय स्तर पे भी और प्रदेश के स्तर पे भी। गठन करने के बाद जिला के स्तर पे और प्रदेश के स्तर के ऊपर पदाधिकारी बनाने के बाद हल्के के स्तर के ऊपर और अलग अलग हमारे जो सेल हैं, उन सेलों के, जिला के, हल्के के संयोजक बनाए जाएं। उसके लिए हमने प्रदेश को 3 जोन में बांटने का काम किया है। और पहला जोन, जो 3 जोन जो बनाए हैं, उसमें एक गुड़गांव जोन रखा है। गुड़गांव के अंदर 8 जिले हैं, जिनमें 8 जिलों में आपका फरीदाबाद है, पलवल है, मेवात है, गुड़गांव है, सोनीपत है, रेवाड़ी है, झज्जर है और रोहतक है। ये 8 जिले हमने उसमें रखे हैं, जिनका हमने प्रभारी लगाया है प्रकाश भारती जी को और उसके साथ साथ अर्जुन चौटाला को, और अशोक चौहान है हमारे बुद्धिजीवी प्रकोष्ठ के संयोजक, उनको इन तीनों की जिम्मेवारी लगाई है। उसके बाद हिसार एक जोन बनाया है। उस जोन के अंदर हमने प्रभारी जो बनाए हैं वो आदित्य चौटाला को और उमेद लुहान साहब को, और इनके साथ सुनैना जी। इसमें 7 जिले हैं। इसमें सरसा है, फतेहाबाद है, जींद है, हिसार है, भिवानी है, दादरी और महेंद्रगढ़ है। और उसके साथ साथ तीसरा जोन जो है वो अम्बाड़े का बनाया है। अम्बाड़ा में 7 जिले हैं। अम्बाड़ा है, पंचकुला है, कैथल है, करनाल है, पानीपत है, कुरुक्षेत्र है और यमुनानगर है। इसके जो प्रभारी हैं वो प्रदेश अध्यक्ष शवम है। ये सब हम इन 7 जिलों को देखेंगे। और हमने इसमें एक डेडलाइन रखी है 25 अप्रैल की, कि 25 अप्रैल तक आप पूरे प्रदेश भर के अंदर पार्टी का हल्के के स्तर तक का गठन करने का काम करोगे। और हमारा प्रयास ये रहेगा कि हल्के के साथ साथ हल्के में भी जोन के स्तर के ऊपर पार्टी के पदाधिकारियों की जिम्मेवारी दे दी जाए, लेकिन हल्के के स्तर तक पक्का कर देंगे। उसके अलावा हमने एक फैसला लिया है कि पार्टी के कार्यक्रम लगातार चलते रहें। इसके लिए 7 ऐसे कार्यक्रम हमने बनाए हैं जिसमें पार्टी का हर कार्यकर्ता बूथ के स्तर तक इन्वॉल्व रहेगा। इसमें 1 जनवरी को चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी का जन्मदिन है, जिसे हम कार्यकर्ता दिवस के रूप में मनाएंगे। और जिला पे हेडक्वार्टर से लेकर के और बूथ स्तर तक इस कार्यक्रम को हम 1 जनवरी को करेंगे। उसके बाद 14 फरवरी का दिन है, जिसे हम युवा दिवस के रूप में मनाने का काम करेंगे। उस दिन जगह जगह ब्लड डोनेशन कैंप लगाएंगे, स्पोर्ट्स के कार्यक्रम करेंगे, यूनिवर्सिटीज के अंदर संगोष्ठी करेंगे बच्चों के साथ, नौजवान पढ़े लिखे लड़कों के साथ। उनको बताएंगे कि भविष्य में हमारी क्या सोच है, और पीछे जब हमारी सरकारें थी तो हमने युवाओं के लिए क्या काम किए। कांग्रेस और भाजपा की सरकार ने किस तरह से इस प्रदेश में बेरोजगारी बढ़ाई, किस तरह से युवाओं को लुभाने का काम किया। ये सारी बातें 14 तारीख के दिन में हमने तय करी है कि उसको पूरा दिन चलाएंगे, सुबह से शाम तक इस कार्यक्रम को। उसके बाद फिर 6 अप्रैल को चौधरी देवीलाल जी की पुण्यतिथि है, उसको हमने श्रद्धांजलि दिवस के रूप में मनाना है। ये भी जहां जहां चौधरी साहब की प्रतिमाएं लगी हुई हैं, वहां सब जगह पे चौधरी साहब की प्रतिमाओं पे सर्वधर्म सभा करके गरीब लोगों के अंदर जाकर के उनकी कैसे हेल्प हो सकती हो पार्टी की तरफ से हम उनकी करेंगे। उसके अलावा अगला जो कार्यक्रम है वो करेंगे 29 अप्रैल को। इस 29 अप्रैल को भी हम उसको करने जा रहे हैं।
हमने उसको नाम दिया है, हमारा ये स्थापना दिवस है पार्टी का, और इसका नाम रखा है हमने संघर्ष दिवस। इस दिन हम पूरे प्रदेश के अंदर हमारे युवा, हमारे जो पार्टी के कार्यकर्ता हैं, उन सबको कहेंगे कि वो अपने घरों पे झंडा लगाए और स्थापना दिवस को बूथ के स्तर पे अपने अपने गांव में, अपने अपने वार्ड में इसको मनाने का काम करें। फिर आएगा 25 सितंबर चौधरी देवीलाल जी का जन्मदिन। उस दिन हम बड़ी संख्या में लोगों ने सम्मान दिवस के रूप में चौधरी देवीलाल के प्रति अपनी श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए आते हैं। और अब की बार हम और बड़ा आयोजन करेंगे। इसके लिए मैं स्वयं जो है, पार्टी के अन्य पदाधिकारी तो इस काम को आगे बढ़ा ही रहे हैं, मैं स्वयं पूरे हरियाणा प्रदेश के 90 के 90 विधानसभा क्षेत्रों में जाऊंगा। मई में स्टार्ट करूंगा और इसको 20 सितंबर तक 90 विधानसभा क्षेत्र कवर करूंगा, लोगों को इनवाइट करूंगा और पहले से भी ज्यादा बड़ी संख्या में लोग आएंगे। और उस दिन फिर इस बात के ऊपर मोहर लगा देंगे कि हमने चौधरी देवीलाल की नीतियों में विश्वास व्यक्त किया है और इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी को हम सत्ता की तरफ आगे लेकर के जाने का काम करेंगे। उसके बाद 20 दिसंबर चौटाला साहब की पुण्यतिथि है, तो चौटाला साहब की पुण्यतिथि भी हमें बूथ के स्तर तक मनाने का काम करेंगे। उसके अलावा जो 7वां कार्यक्रम है, उसका चार्ट हम तैयार कर रहे हैं। जैसे आज बैसाखी थी, आज भी हमने अपने पार्टी के सब जिला हेडक्वार्टरों पे इस चीज की हिदायत दी कि इसको बैसाखी के दिन को आप एक पर्व के रूप में मनाने का काम करें। और उसी के साथ साथ कल जो है बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती है, हम कल भी उसको मनाने का काम करेंगे। और इसके साथ साथ जितने भी हमारे महानुभाव हुए हैं, जिन्होंने चाहे देश की आजादी में कोई बड़ी भूमिका निभाई या जिन्होंने हमें कोई सामाजिक रास्ता दिखाया, ऐसे लोगों को भी हम पुण्यतिथि मनाएंगे, हम उनके शहीदी दिवस मनाएंगे और हम उनको अपने पार्टी के स्तर पे याद करने का काम करेंगे। ये हमारा एक फैसला है पार्टी का। और उसके साथ साथ आने वाले समय में सरकार अगर किसी भी तरह से आज जैसे एक जाति युवाओं के साथ कर रही है, आज कहा तो ये गया था कि 20,000 युवाओं को रोजगार दिया है हमने। इस बात को लेकर के सरकार के हर व्यक्ति ने बड़ी पीठ थपथपाई थी, लेकिन आज हर डिपार्टमेंट से जिनको नौकरी दी गई थी उस वक्त में हजारों की संख्या में नौकरी से बाहर कर दिया गया। और मुझे नहीं लगता कि आने वाले समय में जिनको 20,000 को नियुक्ति पत्र दिए थे उनमें से एक को भी रख लेंगे। सबको दिहाड़ीदार लगाया था। मैंने पहले भी आपसे ये बात कही थी कि इनमें से कोई स्थायी नौकरी वाला नहीं है, सबके सब कोई फिक्स पे है और फिक्स पे वाले को जब मर्जी सरकार हटा सकती है, इसलिए आज उनको हटा रही है नए नियुक्ति पत्र जारी करने के बजाय। इस तरह की कोई भी बेकायदगी सरकार करेगी, हमारी पार्टी उसका विरोध केवल आपके सोशल मीडिया के या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया या प्रिंट मीडिया के माध्यम से विरोध नहीं, बल्कि हम सड़क के ऊपर खड़े होकर के भी सरकार का इन चीजों का विरोध करने का काम करें। हम लोगों की लड़ाई लड़ेंगे, लोगों में विश्वास पैदा करेंगे और ये जो दोनों पार्टियां मिलकर के प्रदेश को लूट रही है, प्रदेश को कमजोर कर रही है, इनका असली चेहरा लोगों के सामने लाने का काम करेंगे।